यस फ्रेंड्स, तो कैश फ्लो की अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छी प्रॉब्लम दिख रही है, पढ़ते हैं एक बार। द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट्स, बट after taking into account the following item was rupees 20 lakhs. Depreciation on fixed assets 5 lakh. Depreciation discount on issue of debenture written off rupees 30,000. Interest on debenture paid 3 lakh 50,000. बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, सेल वैल्यू इतना है, यानी कि प्रॉफिट ऑन सेल है 20,000 का। इंटरेस्ट रिसीव्ड 60 लाख, 6 मतलब 60,000। कंपेंसेशन रिसीव्ड फॉर लॉ सूट्स 90,000। इनकम टैक्स पेड हमारा है 10,50,000। फिर 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम, इतना कंपनी ने इशू किए हैं इतने पे। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर वर पेड, पे भी किया है। डिविडेंड पेड 5 लाख एंड इंटरिम डिविडेंड 3 लाख। ओके। लैंड वाज परचेज्ड ऑन 2 अप्रैल इतना, एंड द कंपनी इशूड 20,000 एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो ये जो लैंड है, ये आपने देखा है कि ये इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश हो गया है। इसमें कोई भी हमारा इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो एक हमको जैसे स्टेटमेंट बनाना है एक्स लिमिटेड का, तो सबसे पहले फेस वैल्यू पे हम लिखेंगे एक्स लिमिटेड। ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, अगर बैलेंस शीट दी रहती है तो बैलेंस शीट में हम नॉर्मली P&L एडजस्टमेंट बना के कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी है, इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो इस इंफॉर्मेशन को भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड इनकम फ्रॉम लॉ सूट्स बट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग्स। ओके, मतलब इसमें इनकम टैक्स नहीं लिया है हमने। ओके, यानी कि नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स हो गया है और बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गया। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, इसके बाद जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है वो आ जाएगी हमारी यहाँ पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और यहाँ पे आ जाएगी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसके बाद ये आ जाएगा हमारा नेट चेंज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऐड करेंगे हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग, तो बचेगा हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड। चलिए, पेज टर्न करके हम एक P&L अकाउंट बनाते हैं जिससे हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकलेगा। ठीक है, तो एक हमारा
P&L एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया। इस फॉर्मेट में भी हम बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बता देता हूँ मैं कैसे। क्वेश्चन में दिया है इन्होंने कि हमने नेट प्रॉफिट कितना है, 20 लाख रुपये है, और ये जो नेट प्रॉफिट है ये आफ्टर मतलब बिफोर टैक्स है, यानी कि इसमें से टैक्स का प्रोविजन नहीं गया है। तो आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस नील ले लें, क्लोजिंग बैलेंस आप 20 लाख रुपए ले लें। ठीक है जी। अब एक एक लाइन आइटम को करते जाएं। डेप्रिसिएशन कितना है, 5 लाख। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है 30,000। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड है 3,50,000। ये तीनों हमने कहाँ लेने हैं, डेप्रिसिएशन, डिस्काउंट रिटर्न ऑफ हो गया हमारा 30,000, और इंटरेस्ट पेड हमारा 3,50,000। अब आगे पढ़ें। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 20,000 और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट है 60,000। ठीक है जी। और है कुछ, ये हमने इसके बाद है कंपेंसेशन रिसीव्ड 90,000 फॉर लॉसूट्स। ये 20 लाख में तो ऑलरेडी इसका एडजस्टमेंट है नहीं, तो आप इसको बैलेंसिंग करेंगे तो ये आएगा हमारा 28,80,000, 28,80,000। तो बैलेंस आएगा 28 लाख। ये क्या कहलाएगा हमारा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कितना है, 20 लाख है। ऐड करें इसमें डेप्रिसिएशन 5 लाख, ऐड करें डिस्काउंट रिटर्न ऑफ 30,000, ऐड करें इंटरेस्ट पेड 3,50,000, माइनस करें इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 60,000, और माइनस करें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000। ये 28,80, ये 28। तो चाहे आप ऐसे बना लें और चाहे ऐसे बना लें, कोई बात नहीं। ये एक तरह से आपका आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन को हम कहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ पर। तो आप लिखेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। ये हमारी कैलकुलेशन में आए 28 लाख। अब वर्किंग कैपिटल के इम्पैक्ट दे दीजिए। ऐड करते हैं हम, अगर हमारी करंट एसेट्स कम होती हैं, करंट लायबिलिटीज बढ़ती हैं। ठीक है। और लेस करते हैं अगर हम करंट एसेट्स हमारी बढ़ें या करंट लायबिलिटीज कम हो। जो भी होगा इसमें से हम माइनस करते हैं इनकम टैक्स पेड। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, वो कितना है, 10,50,000। चलिए, अब ये जो वर्किंग कैपिटल के इम्पैक्ट हैं ये नीचे दिए हुए हैं। स्टॉक कितना है, 1,18,000 से बढ़ रहा है।
चलिए, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 25 लाख नहीं है, ये 2,53,000 है। तो ये कितने होते हैं? 4,900। ट्रेड रिसीवेबल 4,900 से कम हो रहे हैं। इसके बाद कैश एंड हैंड, तो वो तो हमारा उसमें जाएगा। ट्रेड पेबल 300 रुपये से बढ़ रहे हैं। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 6,800 से बढ़ रहे हैं। इसको ऐड कर दें, ये आएगा हमारा 6,800 प्लस 300 प्लस 40 900, तो ये 28,12,000। और इसमें से ये कम करेंगे 1,18,000, तो ये बचेगा हाउ मच? तो ये बचेगा 26,94,000। व्हाट इज दिस? कैश फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, 26,94,000 हो गया। अब इसमें $10,50,000 कम करें, 10,50,000 कम करते हैं तो कितना बचेगा बताओ? ये बचता है 25,44,000। ठीक है, 25,44,000। ये क्या है हमारा? दिस इज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। 25,44,000 हमारा कैश फ्लो आ गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। अब हम 25 आएगा 26 आएगा, तुम लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। 26,94 है ना। अब बाकी के लाइन आइटम्स को देखें। जैसे ही लिखा था सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 3 लाख की चीज़ 20,000 प्रॉफिट में बेची है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, वो एक 90,000 का कंपेंसेशन याद है कुछ कि नहीं? यस याद है, वो भी तो आना है। इसको मिटाओ पहले यहाँ से। इसको थोड़ा ऊपर ले जाना पड़ेगा। यहीं पे लिखो आप। ये हो गया 26,94,000। दिस इज कैश फ्रॉम ऑपरेशन। इसमें से माइनस करो आप इनकम टैक्स पेड कितना? 10,50,000। तो ये आएगा 16,44,000 कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्योंकि ये जो 90,000 का इनफ्लो है ना, ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है। ठीक है, अब आप लिखेंगे यहाँ पर ऐड कितना था? 90,000।
कैश फ्लो फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, और उसके नीचे लिखेंगे कंपेंसेशन 90,000 का। लाइन खींचेंगे तो ये आएगा 17,34,000 एंड दिस इज योर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो 90,000 थे ना, उसकी वजह से थोड़ा सा रहा। चलिए अब एक एक लाइन आइटम्स को कर दें। क्वेश्चन में जो लिखा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारी कितनी, 3,20,000, और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 60,000, तो ये 3,80,000 आया। ये कहलाएगा हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब हम फाइनेंसिंग की बात करें। अब सारा काम फोकस रह गया हमारा फाइनेंसिंग पे। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा जो डिविडेंड पेड है वो कितना है। देखिए इंटरेस्ट पेड दिया है, क्वेश्चन में है 3,50,000। जो डिविडेंड पेड है उसको भी ज़रा कैलकुलेट कर लें। डिविडेंड पेड क्वेश्चन में दिया है 5 लाख और 3 लाख लिखा है, तो ये हो गया हमारा 8 लाख रुपया। प्रेफरेंस डिविडेंड हमने पे किया है, कितना है प्रेफरेंस शेयर, 15,000 शेयर हैं 10% से, तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा बनेगा 1.5 लाख का। ये तीनों आउटफ्लो हो रहे हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद अब चौथा आइटम देखें। थर्ड आइटम है प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडीम किया है 5% प्रीमियम पे, और 50,000 शेयर इशू किए हैं 20% प्रीमियम पे। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 15,75,000, और इशू ऑफ इक्विटी शेयर ये आ गया 6 लाख। ठीक है, इसके बाद ये जो लैंड वाला ट्रीटमेंट है इसका हमने पहले ही बताया कि इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों, लिख देते हैं शेयर issued in lieu of land does not result any flow, so no entry। इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। चलिए इसका इम्पैक्ट देखें, तो ये कितना आ रहा है, 22,75,000 निगेटिव में, दैट इज कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट कर लें, 17,34,000 प्लस 3,80,000 माइनस 22,75,000, ये निगेटिव क्या है, 1,61,000, तो नेट डिक्रीज हुआ हमारा ये। चलिए कैश का बैलेंस देख लीजिए, कितना था हमारा, 1,96,300, तो बचेगा कितना, 35,300। तो टैली हो गया हमारा क्वेश्चन टैली ही होगा। लेकिन इन क्वेश्चन में जिसमें इंफॉर्मेशन दी रहती है उसमें थोड़ा टैली करने में आपको कन्फ्यूजन आ सकती है। तो डाटा को आप एक एक करके स्टेप वाइज करते जाएं और आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।